हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। चलिए हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं, तो उसमें देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कोई धन 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है, 2 वर्ष में, ठीक है, 88,720 रुपया हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमें दे दिया है, दर दे दिया है, कितना दे दिया है, दर दे दिया है, दर दे दिया है, जिसको आर बोलते हैं। क्या कहता है, 5% आपका है वार्षिक। कैसा है, वार्षिक है, ठीक है। और समय दे दिया है हमें, समय दे दिया है, कितना दे दिया है, 2 वर्ष, ठीक है। समय हमें दे दिया 2 वर्ष। और मिश्र धन जिसको बोलते हैं हम लोगों, मिश्र धन जिसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं, कितना दे दिया, 88,720 रुपया, ठीक है। इस तरीके से दिया। हमें ज्ञात करना है मूलधन। क्या ज्ञात करना है, मूलधन, ठीक है। तो हमें मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूलधन, जिसे पी कहते हैं, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोगों का फार्मूला होता है बेसिकली, ठीक है। तो मिश्र धन वाला हम लोगों का क्या होता है, फार्मूला होता है। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है मिश्र धन, अमाउंट ए बराबर होता है पी ब्रैकेट में 1 + r/100⁴n। क्यों, यही तो होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसमें जो चीज़ दिया है उसको फुट करके, ठीक है, जो अज्ञात राशि है उसको निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको जब सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हमें अमाउंट दिया है 88,000, कितना दे दिया है, 88,720 बराबर हमें प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। और हमें यहाँ से क्या है, 1 + r का मतलब कितना है, 5% वो बटे 100, और इसकी पावर n का मतलब कितना है, 2 वर्ष दे दिया समय। तो इस तरीके से हम लोग इसको हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब इसको हल करेंगे तो 5 एकम 5, ठीक है। मैं इसको काट देता हूँ, तो ये आपका आ जाएगा 5 एकम 5, और ये कितना आ जाएगा, 20। कितना आ जाएगा आपका, 20, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा 88,720 बराबर, ठीक है, 88,720 बराबर यहाँ से पी, तो हो जाएगा 20 एकम 20, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखा जाए तो ये 20 एकम 20 और 21, तो कितना हो जाएगा, 21। कितना हो जाएगा आपका, 21 बटा कितना आ जाएगा, 20 की पावर कितनी, 2, ठीक है। यहाँ से 20 बचा, यहाँ से कितना बचा, 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एलसीएम ले लेंगे और हमारा फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान देना, ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से ये इतना हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हल करेंगे इसको, ठीक है। जब इसको जब हल करेंगे तो यहाँ से हमारा आएगा 88,000, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग इसको देखेंगे तो ये आपका, देखो हम लोग क्या करते हैं, P बराबर लिख लेते हैं, ये आपका 88,720, और ये देखो जब इधर आएगा तो ये पलट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 20 और नीचे हो जाएगा 21 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ से P बराबर आपका आ जाएगा 88,720 गुणे 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441। तो इस तरीके इस क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो P का जो मान आएगा आपका वो 80,471.65 रुपया होगा, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल आपका आ जाएगा फिर 80,471.65 रुपया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहीं पर फिर सॉल्व हो जाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, किसी धन का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपया हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ से आपको दे दिया है, ठीक है, तो वार्षिक दर दे दिए, तो यहाँ से मुझे हल करना है, तो यहाँ से हम लोग हल डाल लेते हैं। तो दर हमें दे दिया है,
20% वार्षिक क्या है, 20% वार्षिक है। समय दे दिया है, समय दे दिया है n, जिसको हम लोग बोलते हैं 2 वर्ष, ठीक है। और हमें यहाँ से दे दिया साधारण ब्याज, ठीक है, जिसको हम लोग साधारण ब्याज लिखते हैं SI, साधारण ब्याज, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 200 रुपया, ठीक है। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, हमें क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमें यहाँ से बताना है चक्रवृद्धि ब्याज, क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना दिया है, साधारण ब्याज। तो हम यहाँ से, हमें मूलधन नहीं पता है, तो साधारण ब्याज से हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल। तो हम लोगों का पता है SI, SI बराबर होता है PR × T अपान का 100। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमें साधारण ब्याज दे दिया है 200 रुपया, बराबर P हमें नहीं पता है, दर दे दिया है 20, और टाइम कितना दे दिया भैया, 2 वर्ष, और बटे हमें यहाँ से पता है 100, ठीक है। जब हम लोग इसको हल करेंगे तो यहाँ से हमारा P, ठीक है, ये 100 इधर गुणे में आ जाएगा, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, P, ठीक है। तो P बराबर यहाँ से हम लोगों को हो जाएगा, तो 200 × 100 बटे में कितना हो जाएगा, 20 × 2, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। जब इसको सब सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या है 20 दहम 200, 20 दहम 200 हो जाता है, ठीक है। 20 दहम कितना हो जाता है, 200, और यहाँ से इसको काटेंगे हम लोग तो 5 बार में कट जाएगा। तो P बराबर आपका आ जाएगा 500, कितना आ जाएगा, 500 रुपया, ठीक है। तो आपका P बराबर कितना आ जाएगा, 500 रुपया। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो हमें पता है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला पता होता है, ठीक है। हम इस पेन से दूसरे पेन से यूज करते हैं। तो CI बराबर होता है P 1 + R/100 की पावर n-1, ठीक है। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा P 500 1 प्लस, ठीक है, 1 + R का मतलब है 20/100, ठीक है, 20/100, और यहाँ से इसकी होल ऑफ पावर कितनी हो जाएगी, n का मतलब 2 - 1, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग इसको काटेंगे 20 × 1 = 20, 20 × 5 = 100, ठीक है। तो आपका यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 500, ठीक है, बड़े ब्रैकेट में। तो यहाँ से 1 + का 1/5 इसकी पावर 2 - 1, ठीक है, ठीक है। इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब ये हो जाएगा 5 × 1 = 5 और 1 6, तो यहाँ से हो जाएगा 500, तो ये आपका हो जाएगा 6/5 का स्क्वायर -1, ठीक है। तो इस तरीके से इतना हो जाता है, और हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा 500, तो यहाँ से 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ठीक है, और -1, ठीक। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 500, ठीक है, 36 - 25 बटा कितना 25। तो यहाँ से हम लोगों को जो सॉल्व करना है, तो यहाँ से 500, तो ऊपर बच जाएगा आपका 11, ठीक है, और नीचे बच जाएगा आपका 25, ठीक है। तो इस तरीके से हम 25 को इसको काटेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 25 दूना 50, 20 आ जाएगा, और 11 दूना 22, 220 रुपये आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना आ जाएगा 220 रुपये, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप सभी एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है।
तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। तो हम सभी का क्वेश्चन है, यदि 2 वर्ष में 8,000 रुपये को चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपया हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय है। तो 20 यदि 2 वर्ष में, ठीक है, 8,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 हो, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता है मूलधन है, ठीक है। यहाँ से हमें पता है हल, यहाँ से हम लोग हल करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो जब हल करते हैं यहाँ से हमें पता है मूलधन, क्या पता है, मूलधन। मूलधन कितना है, जिसको हम लोग P बोलते हैं, कितना है 8,000 रुपया, ठीक है। और यहाँ से समय दे दिया है, समय जिसको N बोलते हैं, 2 वर्ष है, ठीक है। और हमें यहाँ से क्या दे दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस साधारण इंटरेस्ट का अंतर कितना है 20 रुपया। हमें यहाँ से ज्ञात करना है दर, क्या ज्ञात करना है, यहाँ से हमें दर, ठीक है, जिसको हम लोग रेट बोलते हैं, ये हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें करेंगे क्या, चूँकि कंपाउंड इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट है, तो हम सबसे पहले यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाते हैं। तो SI बराबर आपका हो जाएगा P, SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपान का कितना 100। तो इस तरीके से होता है। तो आपको यहाँ से पता होगा P कितना है 8,000, ठीक है। और दर आपको नहीं पता है, इसको R ही रखूँ। T आपको पता है 2 और बटे में कितना आपका आ जाएगा 100, ठीक है। तो आपका क्या होगा, यहाँ से 2 जीरो से आपके 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16 और 100 और 1 जीरो, तो यहाँ से R, तो आपका साधारण ब्याज आपका ये आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका साधारण ब्याज आ जाता है। अब हम लोगों को पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हम लोगों का फार्मूला होता है P, क्या होता है P बड़े ब्रैकेट में 1 प्लस, इसको 1 बना लेते हैं, तो 1 प्लस, ठीक है, R बटे 100 की पावर N माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से ये फार्मूला। तो यहाँ से 8,000, ठीक है, 1 प्लस रेट हमें पता नहीं है, और यहाँ से कितना है 100, ठीक है। तो यहाँ से 100 की पावर N है ना, और माइनस 1। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा 8,000, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, देखो अलग अलग लिख लेते हैं। तो ये आपका 100 प्लस का R का होल ऑफ स्क्वायर बटे, ठीक है, 100 का स्क्वायर, ठीक, और माइनस का 1, ठीक, इतना आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो ये आपका कितना है 8,000 है, कितना है 8,000 है। तो ये 8,000, ठीक। तो ये A प्लस B का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा A स्क्वायर, ठीक है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2AB, ठीक है। A स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 10,000, ठीक है। B स्क्वायर का मतलब R स्क्वायर, और 2AB का मतलब, ठीक, गुणा हो जाएगा तो 200R, ठीक है। और यहाँ से आपका बटे में कितना आ जाएगा 10,000, ठीक है, और माइनस का 1। तो इस तरीके से हम लोग क्या होता है सॉल्व करते हैं। तो ये आपका 8,000, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो ये आपका 10,000 प्लस का R स्क्वायर प्लस का 200R, ठीक है। और यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो माइनस का आपका कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है, और बटे में कितना आपका आ जाएगा 10,000, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। तो आपका ये प्लस का और ये माइनस का आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का और ये माइनस का आपका क्या हो जाएगा,
कैंसिल हो जाएगा। ठीक, जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हम लोगों का क्या बच जाएगा। तो अब हम लोग इधर से थोड़ा लिखते हैं, तो हम लोगों का फिर यहाँ से क्या बच जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग इस दूसरे पेन से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपका क्या हो जाएगा 8,000। ठीक, और क्या बचेगा यहाँ से। ठीक है, हम ध्यान से दिखाते हैं। तो यहाँ से 8,000 और यहाँ से आर स्क्वायर प्लस 200 आर। ठीक है, और नीचे 10,000। तो यहाँ से हमारा बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस का 200 आर अपान का 10,000। क्यों, इतना बचेगा। और हम लोग क्या करेंगे यहाँ से। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो आपके ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इस तरीके से आपका बच जाएगा 8। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 200 आर और बटे कितना हो जाएगा 10। ठीक, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो 8 का गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 आर स्क्वायर प्लस का 8 दूनी 16, 1600 आर अपान में कितना 10। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है, अब हमें दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण इन ब्याज का अंतर कितना है 20। तो हम उसी को हल करते हैं। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट रखेंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 8 आर स्क्वायर माइनस 1600 आर अपान का 10 और माइनस यहाँ से हम लोग देखते हैं कितना है 160। कितना है 160 आर। ठीक है, बराबर में कितना 20। ठीक है, यहाँ से बराबर में 20 चल रहा है तो 20। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे बटे 1 मान लेंगे। बटे कितना मान ले 1, तो 1 मान के एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 8 आर स्क्वायर माइनस का 1600 आर। ठीक है, ये भी हो जाएगा, सॉरी यहाँ से आपका क्या है प्लस का 1600। ठीक है, ओके, ये गलती ना करना आप लोग। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1600 आर और अपान में कितना आ जाएगा 10। ठीक है, बराबर में 20। तो इस तरीके से आपका ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आपका ये कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का 1600 और माइनस का 1600 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बच जाएगा यहाँ से। ठीक है, 8 आर स्क्वायर बटे कितना 10 बराबर में 20। ठीक है, तो इस तरीके से 8 आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 200। ठीक, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 200 बटे 8। तो ये आपका हो जाएगा। ठीक, तो इसको जब काटेंगे तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। कितना 25। तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25। तो इस तरीके से आर बराबर आ जाएगा 5%। कितना आ जाएगा 5%। आपका ये आ जाएगा वार्षिक। क्या आ जाएगा वार्षिक आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चूंकि यहाँ से ब्याज हमें क्या दिया है वार्षिक दे हैं। तो इस तरीके से आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्या कहता है, किसी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है, 160 रुपये का अंतर है, तो राशि ज्ञात कीजिए। राशि का मतलब मूलधन ज्ञात करना। तो यहाँ से किसी राशि का 5% वार्षिक ब्याज, तो यहाँ से मुझे दर दे दिया है। तो यहाँ से मुझे क्या दे दिया है दर। ठीक, तो हल करते हैं। तो यहाँ से मुझे क्या दे दिया है दर, जिसको आर बोलते हैं। कितना है 5%। ये है आपकी वार्षिक, क्या है वार्षिक है। ठीक, और समय दे दिया है आपका कितना है 2 वर्ष। ठीक है, और मुझे अंतर दे दिया है किसका कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे दिया है भैया 160 रुपये। ठीक है, तो मुझे राशि ज्ञात करना है। ठीक है, तो मुझे राशि ज्ञात करना मतलब मूलधन ज्ञात करना है। मुझे क्या ज्ञात करना है मूलधन ज्ञात करना है।
ठीक है। तो ये मुझे P ज्ञात करना है इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले साधारण ब्याज निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ से हम लोग साधारण ब्याज का फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो साधारण ब्याज जिसको हम लोग SI बोलते हैं, तो ये होता है P इंटू R इंटू टाइम, है ना, बटे 100। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से P, तो हमें P तो यहाँ से पता नहीं है, R पता है। R कितना है, 5% है, ठीक है। कितना है, 5% है, ठीक। तो इस तरीके से R जो हो जाएगा 5% हो जाएगा, और टाइम आपका दे दिया 2, और यहाँ से बटे में कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। तो 5 दूनी 10, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ठीक। तो हम इसको काटें तो 5 दूनी 10, ठीक, 5 दूनी 10 और 1 0 20, तो ये आ जाएगा 2 1 कम 2, ये आपका हो जाएगा कितना, 10। तो इस प्रकार SI बराबर आपका आ जाएगा P/10, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाते हैं, चूँकि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है P, ठीक है। तो 1 प्लस का R बटे 100, 100 की पावर कितना, N, और माइनस का 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको भी ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं, ठीक। तो इसको हल करते हैं, तो यहाँ से मुझे मूलधन नहीं पता है, और यहाँ से क्या है जब दर दे दिया है तो हम दर को हल करते हैं। 1 प्लस दर कितना है, 5 बटा कितना, 100। N का मतलब कितना है, 2 वर्ष माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये आपको काटेंगे तो 1/20 आ जाएगा। तो 1 प्लस का 1/20 की पावर 2 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको जब हल करेंगे तो ये 5 एकम 5, ठीक, 5 दूनी 10, ये आपका हो जाएगा 20, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो 20 और 1 21, तो यहाँ से आपका P तो आपका हो जाएगा 21/20 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो आगे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो P तो यहाँ से हो जाएगा 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400, ठीक है, और माइनस का 1, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आगे सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर P 441। तो यहाँ से ध्यान से देखो 441, मैं इसका एलसीएम ले लूँगा तो हो जाएगा 441 माइनस 400, 441 माइनस 400 और बटे का आपका 400, ठीक है। तो इस तरीके से आपका देख लीजिए आप लोग ध्यान से, तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ से P तो क्या हो जाएगा, ऊपर आपका बच जाएगा 41, नीचे आपका बच जाएगा 400, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जब इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर आपका आ जाएगा, ठीक है, 41P बटे 400, ठीक है। अब हम लोगों का जो दिया है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस साधारण ब्याज बराबर कितना दे दिया है 160, कितना दे दिया है 160, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको हल करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट 41P बटे कितना 400 माइनस साधारण ब्याज कितना है P बटा कितना आपका है 10 बराबर कितना हो जाएगा 160, ठीक। तो इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 410P माइनस का 400P, ठीक है, और बटे आपका कितना हो जाएगा 4000, कितना हो जाएगा आपका 4000 बराबर 160, ठीक। अब इसको जब हल करेंगे तो यहाँ से आपका बच जाएगा 10P, ठीक है, बटे में कितना इतना हो जाएगा आपका 4000। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 0 से आपका 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका बच जाएगा P बटे कितना, ध्यान से देखते जाओ, तो P बटे आपका हो जाएगा 400 बराबर 160, तो ये हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से गुणा कराएंगे, तो P बराबर हो जाएगा 160 गुणे 400, ठीक है। तो
आपका आ जाता 16 चौके 64, 16 चौके 64 और 2 जीरो और एक 3 जीरो आपके ये लग जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये प्रिंसिपल आपका फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, ये आपके रुपए। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।